औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अभी जो मैंने आयत पढ़ी है इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया है और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। तो आइए आज हम इस रमज़ान महीने की फ़जीलत भी जान चुके हैं और इसके अंदर रोज़े की फ़जीलत भी जान चुके हैं और इसके अंदर जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या होता है इसकी फ़जीलत भी हम जान चुके हैं। और आज ऐसी रात के बारे में जानने वाले हैं जो लैलतुल क़द्र नाम से हम जानते हैं। तो शब क़द्र एक ऐसी रात है जो रमज़ान के सब रातों से अफजल है। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं इस आयत में, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया, यानी कि कुरान नाजिल हुए सो शब क़द्र लैलतुल क़द्र इसके नाम है ये रात के। तो इस रात में अल्लाह ताला कुरान को नाजिल करे और तुम क्या जानो शब क़द्र क्या है, यानी कि शब क़द्र क्या चीज़ है, वो रात क्या चीज़ है हम नहीं जान सकते। उसके अंदर कितने रहमतें हैं, कितने बरकतें हैं, तुम्हारे को क्या मालूम, बल्कि अल्लाह ताला खुद यहाँ कुरान में फरमाते हैं। इस रात के बारे में अल्लाह ताला ने 97 सूरे में फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन, यानी कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीने, ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि 1000 महीनों कितने साल होते हैं, 1000 महीने के कितने साल, ये 83 साल होते, यानी कि हमारे ज़िंदगी के, अगर हम 83 साल जिए तो हमारे ज़िंदगी के पूरे दिन हम इबादत में लगाए जैसा। सिर्फ ये एक रात को पा लें तो पूरी ज़िंदगी इबादत में आ जाती हमारी। तो ये लैलतुल क़द्र ऐसी रात है जो हम लोगों को रहमतें बरकतों के साथ साथ मग़फ़िरतें भी लाती हैं और आग से आज़ादी भी लाती हैं। और इस रात को हम जाग कर जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह के यहाँ पूरी ज़िंदगी इबादत करने के मानिंद है। और कुरान अल्लाह की किताब है, ऐसी अजीम तरीन किताब अल्लाह ताला ने इस रात में उतारी। तो इस रात की अहमियत को क्या है हम समझ सकते। अब हम सब तो जानते हैं कि कुरान हिदायत वाली किताब है, वो सरासर हाँ हम लोगों के लिए हिदायत के लिए आई है, हम सुन चुके हैं। तो इस कुरान को उतारने के लिए अल्लाह ताला रमज़ान जैसा अजीम महीने को चुने और एक ऐसी रात को चुने कि जिसका नाम लैलतुल क़द्र है। और इसकी रात की भी अहमियत हमारे दिखाने के लिए कुरान अल्लाह का जो कलाम है इस रात में नाजिल किए। और सूरह बकरा 185 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने शब क़द्र की रात में कुरान को नाजिल किया। और रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया। इससे मालूम हुआ कि वो रात जिसमें पहली मर्तबा खुदा का फरिश्ता गार हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए थे, वो माह रमज़ान की एक रात थी। इस रात को यहाँ शब क़द्र कहा गया। देखिए, पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल आ गए तो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अकेले में इबादत करते थे, अल्लाह ताला की अकेले में इबादत करते थे। और हर वक्त गार हिरा में जाते थे, जाके वो हिरा में वो गार में बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करते थे। जब तो नमाज नहीं है लेकिन अल्लाह के सामने ऐसा बैठ के अल्लाह को याद करते हुए, उनकी ज़िक्र करते हुए, हम्दो सना करते हुए ऐसा इबादत में गुजारते थे अल्लाह के रसूल। तो 8-8 दिन तक भी उस गार में बैठकर इसी तरह इबादत करते थे और रमज़ान के महीने में भी उसी तरह इबादत कर रहे थे। और वो लैलतुल क़द्र की रात थी और उसी रात में जिब्राइल अमीन अल्लाह के फरिश्ते जो पहली बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी कि वो गार हिरा में आए और कुरान नाजिल हुई। और कुरान की वो कौन सी सूरह नाजिल हुआ, सूरह अलख के 5 आयतें नाजिल हुए।
शब कद्र दीगर रातों जैसी नहीं है, यानी कि दूसरे रातों जैसी नहीं है, बल्कि ये किस्मतें बनाने और बिगाड़ने की रात है। ये ऐसी रात है, ना सिर्फ कुरैश, ना सिर्फ अरब, ना सिर्फ ये हिंदुस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, ऐसा नहीं, बल्कि सारी दुनिया की किस्मतें बदल कर रख देती है। इसलिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ करें इस वबा के लिए, जो वबा फैली हुई है, जो बीमारी, जो करोना वायरस है, ये दूर होना, बल्कि सारी दुनिया के लिए हम दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी किस्मतें ज़रूर बदलाएंगा। और यही बात सूरह दुखान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनजरीन। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हाकिमाना फैसला हमारे हुक्म से सादिर किया जाता है। यानी कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ये ऐसी बेहतरीन रात है जो हर एक हाकिमाना फैसला, हिकमत वाला फैसला इस रात में मैं लेता हूँ, बल्कि अल्लाह ताला खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं। इस बरकत वाली रात में सूरह अलक के 5 आयतें उतरी है। पहला पहला जो वर्ड है पढ़ो, इकरा, इकरा, यानी कि अरबी वर्ड इकरा है, इसका मतलब है पढ़ो। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ हमें एक इशारा दे रहा है कि इल्म हासिल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इकरा मतलब पढ़ो, पढ़ो, इल्म हासिल करो, खूब इल्म हासिल करो, इल्म जान कर अमल भी करो और दूसरों को पहुंचाओ, इतनी उसमें इशारा है हमारे लिए। तो क्या है, पहला पहला कुरान का वर्ड क्या है, नाजिल हुआ जो इकरा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये 5 आयतें पहले नाजिल हुई है। और हदीस में आता है, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, सही बुखारी की हदीस है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शब कदर रमज़ान की आखिरी 10 दिनों में इसे ढूंढो, आखिरी 10 दिनों में ढूंढो। 10 दिनों में कौन सी, वो ताख रातें, जो क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, 21, 23, 25, 27, 29, इन रातों में, ये ताख रातों में, ये लैलतुल कद्र की रात को हमें ढूंढना चाहिए। मतलब ये है कि इन 5 रातों में हमें जगना है। कोई समझते 27वीं रात एक ही जगना है, बल्कि 27वीं रात फुल जगते ख़त्म, बाकी रातों में सो जाते, ऐसा नहीं है। ये 21वीं रात मतलब 20वें रोज़े का मगरिब से ही 21वीं रात लगती, तो इसके बराबर हमें 21, 23, 25, 27, 29वीं रातें जगनी है। और जगकर गप्पे नहीं मारना है, सेल्ला टीवी ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। पूरी रात यानी कि मगरिब से लेकर तुलु फजर तक रहमत ही रहमत है इस रात में। तो हम क्या है, एक पल भी हम वेस्ट ना करें और अच्छे से अच्छा अल्लाह ताला की इबादत में, नमाजों में, जिक्र व शुक्र में, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने में, हम इसका वक्त में कुरान पढ़ने में हमारा वक्त लगाएं। क्योंकि अगर फजूल बात करें तो ये फिर बेकार हो जाता। फजूल बातों में ना जाएं, गिले गीबतों में ना जाएं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करें, उसका जिक्र शुक्र में ज़बान तर रखें और कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और देखिए ज़्यादातर एक चार चार लोग मिलते हैं तो गीबतें शुरू हो जाती हैं। गीबतें बहुत बड़ा बुरा है, हम सुन चुके हैं कि गीबत करना हराम है। हम देखिए रोज़ा रह के हम हलाल नहीं खाते, रोज़ा रहे सो वक्त, फिर हराम के तरफ हम क्यों जाएं, गीबत क्यों करें, ऐसे बुरे अमल करके हम क्यों अपने आप को गुनाह में डालें। और गीबत करने के बारे में तो अल्लाह ताला एक सूरा ही नाजिल कर दिया है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, यानी कि ये हुमज़तल लिमज़ा जो पीठ पीछे गीबतें करने वालों के लिए दोदख में एक ऐसी वाइल है, यानी कि दोदख का एक टुकड़े का नाम है, वो ऐसी वाइल में डाला जाएगा, हुतमा, यानी कि बहुत भयानक होगी वो दोदख। तो हम ऐसे बुरे चीज़ों में जाए ही नहीं और ऐसी दोदख से हम बचें और इससे डरते डरते हम जिंदगी गुजारें और गीबतों से ज़्यादा हम गिले शिकवों से हम दूर रहें और इन रातों में खास करके हम दूर रहें। और हदीस में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिरी 10 रातों में तलाश करने के लिए कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आखिरी 10 रातों में तलाश करो। और एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और अल्लाह की अज्र की खातिर
عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھیے صرف اس کے اجر کی امید سے، ہم کل بھی سنے، اس کے اجر کی امید سے، اجر کی خاطر اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں اچھی نیت کے ساتھ، تو کیا ہے پچھلے گناہ پورے ہمارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک بات پتہ ہے، روزہ اور قرآن یہ دو اللہ کے ساتھ حجت کریں گے کہ فلاں یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جگ کر قرآن پڑھا ہے، اللہ اسے بخش دے، بول کے قرآن بولتا، اور روزہ بولتے کہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا اسے بخش دے، بلکہ دو لڑتے رہتے کہتے۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لڑ کر اس آدمی کو جنت میں لے جائیں گے یہ۔ تو دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے بھی ایسے رہیں، صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی روزے رکھیں، آنکھ سے روزہ رکھیں، ہاتھ پیر سے روزہ رکھیں، زبان سے روزہ رکھیں، کانوں سے رکھیں، ہر ایک اعضاء سے ہم روزہ رکھیں، اور ہر وقت قرآن کی تلاوت میں زیادہ ہمارا وقت رکھیں، وقت صرف کریں۔ اور یہ دیکھیے یہ ایک رات کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 83 سال 4 مہینے آتا ہے اس کا حساب۔ یعنی اس رات شام سے لے کر صبح تک پوری رات خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور ہر فتنے سے پاک ہے وہ رات۔ تو ایسی رات کو ہم کیوں نہ پائیں؟ یہ 5 طاق راتوں میں ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے معاف فرما۔ یہ دعا ہر وقت جو مغفرت کے یہ کیا آنکھ سے آزادی کے ہوتے ہیں آخری 10 دن، تو ان 10 دنوں کے ہر رات میں بھی ہم یہ دعا پڑھیں اور طاق راتوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے گا۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اور ایک آیت میں فرماتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی کہ فجر تک ہمارے لیے وہ رات بہت ہی فائدہ مند والی ہے، بہت ہی رحمتیں برکتوں والی ہے، مغفرت والی ہے، آنکھ سے آزادی والی ہے۔ اور اس کے فضیلتیں کیا جان سکتے، 1000 مہینوں کے جب نیکیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، انلمیٹڈ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے جب کلام کرے تو کلام کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے اے اللہ پچھلی امتیں تو کئی سووں کے سال ہزاروں کے سال جیتے تھے اور کئی نیکیاں کما لیتے تھے، میری امت تو صرف 50 60 70 سال کی ہے، کیسے کمائیں؟ بول کے جب سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیے جو لیلۃ القدر کی نام سے ہے۔ تو اس رات یہ ایک رات کو ہم پہچان لیں، ہم اس کو پا لیں، تو کیا ہے ہماری پوری زندگی عبادتوں میں۔ تو اس طرح دیکھیے ہم سال میں 83 سال عبادتیں، سال میں 83 سال عبادتیں، ویسا کتنے ہزاروں سال ہو جاتے ہیں ہماری عمر، حالانکہ ہماری عمر 50 60 سال کی ہوتی، لیکن سال بھر میں ہم 80 سال کے نیکیاں کما لیتے، تو کتنے ہزار سال ہو جاتے ہمارے لیے یہ عبادت۔ تو کیا ہے یہ مہینے کو اور اس رات کو ہم ہرگز ہم نہ گوائیں، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہم جگنے کی کوشش کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعائوں سے بہت متاثر ہوتا ہے، دعائیں کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریے، خوب دعائیں کریے اور آپ کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اس رات کو پانے والے بنائیں اور قرآن تلاوت کرنے والے بنائیں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے والے بنائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔